नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। यह वीडियो मेरा आज 2022 का लास्ट वीडियो है। ये वीडियो उन कपल्स के लिए है जो 2023 में आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं। आईवीएफ के लिए प्लान करने से पहले ये 4 क्वेश्चंस मैं हर कपल को कहूँगी वो अपने आप से पूछें। वाई, हाउ, वेयर एंड व्हेन। वाई मतलब सबसे पहले कि हमें आईवीएफ की ज़रूरत क्यों है। डॉक्टर का कहना अलग है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत क्यों है। कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, इसलिए एग्स एंड स्पर्म्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, इसलिए आपको आईवीएफ की नीड है। या हस्बैंड की रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है जो एक आईयूआई या दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रही है, इसलिए हमें आईवीएफ की ज़रूरत है। एंडोमेट्रियोसिस है, एडेनोमायोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं जहाँ पर एग्स कई बार बन चुके हैं, हम ट्राई कर चुके हैं और फिर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, बार बार आईयूआई ट्राई कर चुके हैं फिर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, या हमारी उम्र ज़्यादा है। क्यों हमें आईवीएफ की नीड है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले हमें क्लैरिटी हो कि हमें आईवीएफ की नीड क्यों है। सेकेंडली, हर इंडिकेशन का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, तो जब आप अपना ट्रीटमेंट कराएं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे एंडोमेट्रियोसिस है तो इसमें ट्रीटमेंट में कुछ डॉक्टर अलग चेंज करेंगे, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो इसमें कुछ अलग करेंगे। तो सबसे पहले वाई आईवीएफ का जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें आईवीएफ की ज़रूरत क्यों है। अगर हमें ये पता चल जाएगा हमें वाई है तो फिर हाउ, ये हाउ हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हमारा आईवीएफ कैसे होना चाहिए। आईवीएफ सबका सेम नहीं होता। आईवीएफ जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसमें काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं। कई पेशेंट्स में जहाँ पर हस्बैंड के फैक्टर में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, वहाँ पर इक्सी या पिक्सी इन टेक्निक्स की नीड हो सकती है। अगर एडवांस्ड एज है, एज ज़्यादा है, तो आपको हायर टेक्निक्स लाइक प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की नीड हो सकती है। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है तो यहाँ पर फ्रेश ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा नहीं है और फ्रोज़न ट्रांसफ़र में जाना बेहतर रह सकता है। अगर आपको रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स हुए हैं, पहले आपको प्रेगनेंसीज नहीं ठहर रही है, या फिर आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज हुए हैं, तो यहाँ पर भी पीजीटी के लिए डॉक्टर कह सकते हैं। दूसरी हायर टेक्निक्स लाइक एरा वगैरह की भी नीड पड़ सकती है अगर आपका प्रीवियस फेलियर्स है। तो जब हमें पता होगा कि हम आईवीएफ क्यों करा रहे हैं, वाई, तो हमारा हाउ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वेयर बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ में थैंकफुली लास्ट 5-6 ईयर्स में काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं। आजकल जो पहले सिर्फ कुछ ही शहरों में टेक्निक्स अवेलेबल थी, आजकल कई सिटीज़ में वो टेक्निक्स जो आईवीएफ की एडवांस्ड हैं वो अवेलेबल हैं। बट फिर भी जहाँ पर भी आप आईवीएफ कराएं वहाँ पर अच्छी लैब हो, अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि आपकी लैब में एम्ब्रियो फ्रीजिंग की अच्छी क्वालिटी हो, वहाँ पर पीजीटी, ब्लास्टोसिस जैसे एडवांस टेक्निक्स भी अवेलेबल हो। तो ये वेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन। अब हम कब कराएं? तो कब के लिए मैं कहती हूँ, जब आपने सोच लिया, जब आपको नीड है तो वही सही है। सर्दी गर्मी, ये महीना वो महीना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस महीना उससे पहले कोई प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, अगर नीड है डॉक्टर कहेंगे। अदरवाइज जिस एज में आपने ट्राई करा, जिस टाइम आपने सोचा, तो वो सही टाइम है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव मिली होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। तो अपने आईवीएफ के व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, ये सब ज़रूर पहचानें और अपने डॉक्टर से मिलें। धन्यवाद।